दुखद खबर काजीकुंड से आ रही है। बताना चाहेंगे काजीकुंड सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मौत और 5 हुए घायल। लगातार इस तरह के सड़क हादसों की खबर लगातार आती रहती। बताना चाहेंगे आपको कि आज अगर बात करें 22 सितंबर की एक दुखद दुर्घटना में दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक एक यात्री ईसीओ से टकरा गया, जिससे चालक की मौत हो गई और 6 यात्री घायल हो गए। अधिकारी सूत्रों के बताया कि घटना शुक्रवार सुबह अखरोट फैक्ट्री के सामने हुई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन ईसीओ के चालक मारूफ अहमद भट्ट को वहां पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। घायल यात्रियों की पहचान डोडा के रहने वाले जीएच कादिर भट्ट, मोहम्मद नियाज भट्ट, मुमताज अहमद भट्ट, मुबीना बेगम, महविश अख्तर और अबशा बानो के रूप में हुई है। इसी बीच एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस स्टेशन काजीकुंड में एफआईआर नंबर 206/203 अंडर सेक्शन 279 337 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और साथ में बताना चाहेंगे एक दुखद खबर है कि एक सड़क दुर्घटना में एक हादसे में यानी काजीकुंड सड़क हादसे में एक ड्राइवर की जान चली गई और हम उस ड्राइवर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके परिवार को इस गम को सहने की शक्ति दे, इसकी भी प्रार्थना करेंगे। और ये भी प्रार्थना करें जो अन्य 6 लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस सुरक्षित पहुंच जाए। पर फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है ये काजीकुंड से आ रही है, जो पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये पता लगाया जाएगा कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिस तरह से हमने बताया आपको कि हादसा जो था एक यात्री ईसीओ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। यानी कई बार हम देखते हैं कि ट्रक के चपेट में कई स्कूटी सवार या 4 व्हीलर सवार आ जाते हैं। कई बार जम्मू में भी इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं और इसकी एक ही यानी कि इसका एस्पेक्ट हो सकता है कि कई बार ट्रक ड्राइवर भी, ये सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ एक की बात करें, कई बार जो ड्राइवर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में धुत होते हैं और इतनी तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिससे अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान होता है। और जिस तरह से इसी से चलते एक ट्रक की जो टक्कर है वो ईसीओ के प्राइवेट ईसीओ के साथ हुई, जिसके चलते ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हुए। और यही बताना चाहिए कि बार बार इस तरह के हादसे आते हैं, पर इस पर एक ट्रैफिक विभाग का बड़ा तब होता है कि इस पर भी एक मुहिम चलानी चाहिए कि जो भी पिछले दिनों देखा था किस तरह से यानी कि एक उपकरण के तहत ये टेस्ट किया जा रहा था कि ड्राइवर ने कितनी मात्रा तक अल्कोहल सेवन किया हुआ है या नहीं, जिससे हादसों को कम किया जा सकता है और बड़ी बड़ी घटनाओं को भी बचा जा सकता है उनसे। तो ये मुहिम ज़्यादा तेज करनी चाहिए कि कोई भी अगर चालक ड्रिंक कर कोई भी सवारी वाली गाड़ी जिसमें सवारियां बैठी हो या कोई भी बड़ी गाड़ी चला रहा हो जिसमें सामान लोड हो और खुद तो नुकसान होता है पर दूसरों का भी जानी नुकसान होता है, तो यही इस चीज़ के लिए एक मुहिम तेज करनी होगी कि आखिर क्यों इस तरह के हादसे होते हैं। मोस्टली जब भी देखा जाए, कई बार देखा गया कि ट्रक ड्राइवरों की यानी कि उनकी टक्कर होती है, दूसरी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त होती है पर जानी नुकसान भी होता है। कई बार ट्रक ड्राइवर या बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो ड्राइवर उनकी भी जान चली जाती है। पर इस पर एक ट्रैफिक विभाग को मुहिम को तेज करना होगा। कुछ दिन पहले लगातार ये मुहिम चली थी, जम्मू में जम्मू की सड़कों पर देखने को मिली थी, पर उसके बाद वो उपकरण कहाँ गए, उसका क्यों प्रयोग नहीं किया गया, इसके बारे में हम नहीं जानते। पर हम जरूर अपने माध्यम से ट्रैफिक विभाग के आईजी, ट्रैफिक विभाग के एसएसपी, एसडीपीओ सबसे जहाँ के भी हैं उनसे ये निवेदन करेंगे वो चेक करने वाला उपकरण जिससे हम ये चेक कर सकते थे कि ब्रेथ एनालाइजर जिसे बोलते हैं, कि जिससे आप सांसों से आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितनी मात्रा में अल्कोहल किया है। वो अल्कोहल कर आप सड़क पर उतर सकते हैं, आपको नुकसान तो नहीं होगा, आप गाड़ी चलाते कोई दुर्घटना नहीं होगी। उस ब्रेथ एनालाइजर से ये चीज़ें पता चलती हैं कि कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया हुआ है। तो उसे उस मुहिम को फिर से जागरूक तेज करने की ज़रूरत है, खास करके नेशनल हाईवे पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचेगी, उसका ज़रूर संज्ञान लेंगे कि आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं, खास करके बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ।
तो इसी के चलते इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। खास कर जो कमर्शियल व्हीकल्स होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक होती है, बड़ी बड़ी बसें होती हैं, नेशनल हाईवे पर जब चलती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ये जो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेकर परिवार गया होता है, या आम जनता, उन्हें नुकसान होता, खुद भी होता उन्हें, पर उन लोगों को भी होता। पर इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर की मुहिम को तेज करना होगा कि आखिर इन पर अंकुश लगाया जाए कि जो भी कोई ड्राइवर अगर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है या उस नशा कर गाड़ी चलाता है, अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालता, उन पर कड़ा शिकंजा कसना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में हादसों से, बड़े बड़े हादसों से बचा जाए, किसी का जानी नुकसान ना हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर से जाते थे कहेंगे उस ड्राइवर भाई के लिए ओम शांति, उसके परिवार को इस गम से यानी कि मुकाबला करने की ताकत मिले और उनके आत्मा को शांति मिले, और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।